कार्टून चैनल पर कॉपीराइट क्यों आता है और कार्टून कैरेक्टर, बैकग्राउंड या फिर म्यूज़िक को हम कहाँ से बाय करें जिससे कि हमारा चैनल सेफ हो। आज का वीडियो इसी पे बनने वाला है क्योंकि मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट होते हैं या फिर मेरे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है एनिमेशन में, तो उनको सबसे बड़ा डर ये होता है कि सर कार्टून चैनल जितना स्पीड से ग्रो होता है ना, उतनी स्पीड से वो उस पे कॉपीराइट भी आता है। ऐसा क्या है जिससे कि जो स्कैमर होते हैं वो कॉपीराइट जल्दी दे पाते हैं? तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप यूट्यूब पे बिना फेस वाला वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर बनाते हो, अपना चैनल रन कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेहतर है ये वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आए कि कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊँगा, यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ़ समझाऊँगा कि किस तरह आपको आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। कार्टून चैनल में कॉपीराइट इतना मतलब कॉमन है कि कोई भी मेरे से जो बात करता है, कोई भी कहता है कि सर मेरे चैनल पे ना इस टाइम पे कॉपीराइट आया। पहले स्टार्टिंग में कॉपीराइट नहीं था, लेकिन जब मेरा वीडियोज़ वायरल हो गया तो उसके बाद मेरे चैनल पे कॉपीराइट आया। ऐसा क्यों होता है? पहला, देखो जब भी आप कोई भी बैकग्राउंड को कहीं से बाय करते हो या कैरेक्टर को बाय करते हो तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना चाहिए कि जिनसे हम बाय कर रहे हैं क्या वो मार्केट पे वो एक पोजीशन को डिज़र्व करते हैं? क्या वो कोई ब्रांड है? क्या उनका कोई ऑफिस है? या उनका कोई एक्टिव जीएसटी नंबर है? इससे क्या होता है कि आप जब भी कोई कैरेक्टर लो या तो किसी की कंपनी से लो या एक ब्रांड से लो। कभी-कभी ये होता है कि आपने देखा होगा कि आप मुझे भी कहते हैं कि सर मैंने फलाने एक्स वाई ज़ेड से मैंने कार्टून कैरेक्टर को बाय किया है, तो क्या वो सही है? तो मैं ये बोलता हूँ कि मान के चलो एक आर्यन नाम का लड़का कोलकाता में बैठा है, वो आपको कार्टून कैरेक्टर दे रहा है या बीजी दे रहा है या आपको स्टोरी राइटिंग दे रहा है या वॉइस ओवर दे रहा है। अब वो कहता है कि मेरा जो एड्रेस है वो कोलकाता में इस जगह से है। अब कल अगर आपके कंटेंट पे कॉपीराइट आएगा तो पहला तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि उसका कोई भी एक ऐसा एड्रेस नहीं है जो आप उसको देखा है कि आपने वीडियो पे कि इनका कोई अपना ऑफिस है, इनका कोई अपने एक प्रॉपर एक ऐसा लोकेशन जो आपको पता है कि इनका ऑफिस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ना तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना कोई ब्रांड है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ तो सबसे पहले तो ब्रांड या कंपनी से आप अपने सर्विसेज को लो क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब कॉपीराइट आता है तो जो ये बेचने वाले होते हैं वही आपको बोलते हैं कि ये हमारे बीजी में या हमारे करेक्टर पे ये चीज़ें नहीं आई है। बाकी धीरे धीरे मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इन चीज़ों से बचना है। पहली बात है कि जो ज़्यादातर लोगों को जो लगता है कि कार्टून कार्टून है तो कोई बात नहीं, मैं तो इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो किसी का भी कार्टून करेक्टर को यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप किसी का भी कार्टून कैरेक्टर को एकदम से यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो उसका ओनर होगा वो आपको ईज़िली कॉपीराइट दे सकता है अगर वो जीएसटी पे करते हैं, उसने उसने ट्रेडमार्क ले रखा है वगैरह वगैरह, या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनका डेटा है तो वो आपको लीगल एक्शन ले सकते हैं। जिस वो फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडमार्क है जिस क्लास पे वो आता है, फॉर एग्जांपल उसका 41 क्लास है तो 41 क्लास में मान के चलो वहाँ पे गवर्नमेंट उसे अलाउ कर रही है कि तुम क्लास दे सकते हो, ई लर्निंग क्लास दे सकते हो, तुम डेटा बेच सकते हो, तुम अपना वेक्टर बेच सकते हो डिजिटली। अब वही चीज़ जब चोरी हो जाता है तब वो आदमी आप पे एक्शन ले सकता है लीगली, ये ऐसा होता है। तो कभी भी जब करेक्टर लोगे, बीजी लोगे या आप वॉइस ओवर या स्टोरी राइटिंग लोगे, सबसे पहला पॉइंट आप एक ब्रांड देखना, सिस्टम देखना। अगर सिस्टम नहीं है तो आप मत बाय करना। मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ ये चीज़ें। कभी-कभी क्या होता है, कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सर मेरे को कोई ₹100 में एक कैरेक्टर दे रहा है। पहली बात है इन चीज़ों को बनाने में ना टाइम जाता है। आप अगर टाइम पास कर रहे हो अपने यूट्यूब के साथ तो अलग बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो फिर आप कहीं से भी बाय कर लो। सीरियसली अगर आप अपना चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूँगा, एक ब्रांड और कंपनी से ही आप बाय करो। और सेकंड, कॉर्पोरेट क्लेम जो रहता है, एक क्लेम होता है, एक स्ट्राइक होता है, ये इसी में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है। कई बार मुझे भी कमेंट में आपने बोला होगा सर मेरे को मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तो 10 स्ट्राइक आ चुका है, 20 स्ट्राइक आ चुका है। ऐसा थोड़ी होता है कि 20 स्ट्राइक आ चुके हैं पर आपका चैनल अभी भी बचा है। एक तरीका होता है। क्लेम और स्ट्राइक में फ़र्क होता है। क्लेम में क्या करता है, कोई आदमी आपका जो, जैसे मान के चलो कोई क्लेम कर रहा है, वीडियो को हटा हटा नहीं हो, वीडियो अभी भी है, वो क्लेम कर रहा है बस। और जो मोनेटाइज़ेशन जो होता है वो अभी भी मतलब ऐसा नहीं चल चल रहा है, मोनेटाइज़ेशन अभी भी चल रहा है पर लेकिन वो क्लेम है। कॉपीराइट जो क्लेम होता है वो क्लेम में ऐसा होता है, वीडियो बचा रहता है लेकिन वो क्लेम कर रहा है। ठीक है? और जो आपका, जैसे मान के चलो आपका वीडियो जितना कमाता है, उसका जो भी वो चल रहा है, वो ओनर को चला जाए। जो भी मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई वीडियो डाला है और सामने वाले ने मेरे को वीडियो पे क्लेम किया है कि किसी ने कॉपीराइट क्लेम डाला है, उसका जो जितना भी वो इनकम होगा ना, वो उसके ओनर को जाएगा।
जो सामने वाला ओनर है वो उसको जाएगा, अगर जो भी जिस तरह उसने क्लेम किया है। पर इस केस में वो चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब वो चैनल डिमोनेटाइज नहीं होता है। ये छोटा-सा मैंने आपको फ़र्क बताया, सिर्फ़ अभी कॉपीराइट क्लेम पे बताया। सेम कॉपीराइट जो स्ट्राइक होती है उसमें क्या होता है, आपके पास 3 स्ट्राइक अगर आ गया तो आपको चैनल ही आपका हट जाता है यूट्यूब से। ठीक है, आपने अगर आपको लगता है कि मेरे को 2 स्ट्राइक आ गया, तीसरा आ जाएगा तो चैनल ही आपका डिलीट हो जाएगा। ये होता है कॉपीराइट स्ट्राइक पे, और जो चैनल का हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाता है, फिर ग्रो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोबारा ग्रो कर सकते हैं, एक क्लास होता है जिसको आपको प्रॉपर आप 90 दिन का उस पे वो दोगे तो वो जो पहला स्ट्राइक है वो भी हट जाता है, धीरे-धीरे दूसरा गलती मत करो, ये सब रहता है। कार्टून चैनल में जो डायरेक्टली जो स्ट्राइक का वो होता है ना, जो आपका जो चैनल होता है कोई स्ट्राइक आपको देता है तो वो तभी आपको मोस्टली देता है अगर आप एग्जैक्ट किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने टॉम एंड जेरी को उठाया, अपने यूट्यूब पे अपलोड किया, पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, बाद में सीधा स्ट्राइक आ गया, पहला स्ट्राइक, फिर दूसरा स्ट्राइक, तीसरा स्ट्राइक में चैनल बचेगा ही नहीं, चैनल हट जाएगा। कार्टून पर कॉपीराइट स्ट्राइक मोस्टली तब आता है जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे डिज़ाइन को एग्जैक्ट यूज़ करोगे, तो जब आपका चैनल बड़ा हो जाएगा तब आपको मेरा कंपनी आके वो आप पे क्लेम करेगा, आपको एक लीगल नोटिस भेजेगा, फिर उसके बाद आप रिप्लाई नहीं करोगे बिकॉज आपको लगेगा नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है आप इस चीज़ को हल्के में लो बिकॉज आप इनकम नहीं कमाते हो, और जैसे ही आप इनकम कमाने लग जाओगे तब आप थोड़ा मतलब डरने लग जाओगे, यार मैं 2 लाख कमाता हूँ, 4 लाख कमाता हूँ, जियो आईडी से मेरे को एक वो आपके पास नोट न न कोई भी आएगा, मतलब ऐसा जो हमारा जो वकील है वो आपको कोई इस तरह भेज रहा है कि आपने जो डिजिटल जो हमारा जो कैरेक्टर है वो यूज़ किया, आप उसका वो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, आप नहीं दिखा पाओगे। एक प्रकार से वो आपको एक नोटिस टाइप का है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं भी करोगे, उसके बाद आपका कोर्ट केस भी हो सकता है अगर आपका ब्रांड बड़ा है, तब ये होता है। मोस्टली छोटे-मोटे लोगों को ये चीज़ें नहीं होती है, ये बड़े ब्रांड करते भी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जो करैक्टर है, फर्स्ट टीवी का जो कार्टून करैक्टर है यूज़ ना करो, मूवीज़ का जो कार्टून करैक्टर है वो यूज़ ना करें, किसी का फेमस जो गेम है, इस तरह का जो भी चीज़ है इन सब का यूज़ मत करो। कोई भी ऐप का कोई कार्टून करैक्टर है, बिना अगर वो नहीं बोल रहे आपको प्रमोट करने के लिए, तो आप यूज़ ना करें। किसी भी ब्रांड कोई ब्रांड वेबसाइट है जैसे जियो आईडी है, कार्टून करैक्टर सेकंड पर्सन से लेने से पहले आप उस वेबसाइट पे जाके बाय करो। जब तक आपने वहाँ पे बाय नहीं किया तब तक आप उसको यूज़ ना करें तो बेटर है। वो मोस्टली वो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ जहाँ पे एक कंपनी, एक ब्रांड है, उस सिस्टम से आप आगे बढ़ोगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैंने ये कार्टून कैरेक्टर को ट्रेस किया, ये मेरा हो चुका। ट्रेसिंग अलग होता है और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग अलग होता है। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग क्या होता है? जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो सबसे पहले तो लोगों को ये भी पता नहीं था कि ट्रेसिंग अलग होता है, डिज़ाइन अलग होता है। अगर आप छोटा भीम को एग्जैक्ट ट्रेस कर लो तो क्या मतलब वो आपका थोड़ी होगा, वो फिर भी ग्रीन गोल्ड का ही है। डिज़ाइन मतलब ज़ीरो लेवल पे ड्राइंग करना। फॉर एग्जांपल 19 साल की लड़की बनानी है तो वो लड़की को आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे बाल होंगे, मोटा नाक छोटा होगा, मोटा होगा, या फिर बाल लंबे होंगे, छोटे होंगे, या फिर मोटी होगी, पतली होगी, कपड़े कैसे होंगे, डिज़ाइन। देन हमारा ट्रेसिंग आता है, फिर ट्रेसिंग के बाद हमारा रीग आता है, फिर हमारा कैरेक्टर एनिमेशन आता है। आगे बहुत सारा चीज़ रहता है जो हमने अपने वीडियो पे भी बताया है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो और भी वीडियो आप देख लेना। तो इस तरह आपको आगे मतलब बढ़ना है, या फिर आप कभी भी गलती से ऐसा मत करना। कई बार क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही दिमाग वाले लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई कार्टून का वीडियो चल रहा है, उसको फ्लिप मार देते हैं, अब मैं उसको यूट्यूब पर डालूंगा तो यूट्यूब पहचानने पे उस केस में भी कॉपीराइट आता है। भले अभी नहीं आएगा, इन फ्यूचर ज़रूर आएगा। ऐसा भी कभी मत करना। करेक्टर कौन कौन सी चीज़ें, सेम कार्टून करेक्टर कहीं पे किसी भी ब्रांड से लेने से पहले उसे यूज़ मत करो, चाहे वो गेमिंग का हो चाहे किसी भी ऐप का हो। और दूसरा बीजी कभी भी सेम यूज़ मत करो, और सेम लोकेशन पे सेम चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब तक आपने या फिर किसी से बाय किया है। जैसे कोई रहता है ना, कंपनी है, उससे डेटा लिया, वो ओनर एक ही रहता है लेकिन वो मल्टीपल चैनल पे रन कर सकता है जब तक उसका ओनर उसे अलाउ कर रहा है। ठीक है, ऐसा समझ लो जैसे मैं आप ही का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, जब तक आपको पता है कि मैं डाल रहा हूँ तो मैं डाल सकता हूँ, पर आप मुझे कॉपीराइट नहीं दोगे बिकॉज आप उसके ओरिजिनल ओनर हो। ठीक है, बाकी जैसे मैं आपको ये बोलूँगा कि ये तो मैंने सेफ ज़ोन में बोल दिया आपको कि अगर आपको खुद अकेले एक अच्छे से मतलब सेफ ज़ोन पे जाना है तो आपको अपने कैरेक्टर को अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाना चाहिए। और साथ में आपको जो
जो कैरेक्टर डिज़ाइनर है उससे भी मतलब बैकग्राउंड भी बना दिया, कैरेक्टर भी बना दिया और साथ में आपको जो स्टोरी राइटर है वो भी आपको ऐसे ब्रांड से स्टोरी राइटर को लेना चाहिए जिन्हें आप जानते हो। जैसे जियो ऑडियो है, ऑफिस हमारा पता है, मनीष मेहता के बारे में आप जानते हो, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि एक सिस्टम होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए या एक ब्रांड होना चाहिए प्रॉपर। तो उनसे आपको तो ताकि आप सेफ जोन पे जाओ कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कोई आप पे कॉपीराइट डाल रहा है, कोई कह रहा है सर मैंने उससे बीजी लिया और बाद में वो कह रहा ये मेरी गलती नहीं है, चाहे वो कस्टम थंबनेल कॉपीराइट क्यों ना आया हो। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो लोग चेहरा नहीं दिखाते अपना यूट्यूब चैनल पे, ना अपना ऑफिस दिखाते हैं। तो इससे मोस्टली जो स्कैमर होते हैं वो चेहरा नहीं दिखाते ना अपना ऑफिस दिखाते हैं, मोस्टली ज़्यादातर स्कैमर। और बाकी आपको पता ही है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे-वैसे आपको ये सारी बातें आपको धीरे-धीरे खुद भी समझ आने लग जाएगी। जब आपके साथ रियलिटी में खुद होगा, जो मेरी बातें धीरे-धीरे सच होने लग जाएगी। तो बैकग्राउंड का भी सेम रहता है। बैकग्राउंड आप यूज़ मत करना किसी का भी जब तक आपने बाय नहीं किया हो या फिर आपने खुद डिज़ाइन ना किया हो। म्यूज़िक पर जो सबसे ज़्यादा कॉपीराइट आता है, वहाँ पे भी लोग गलती करते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने इस वेबसाइट से लिया है, वहाँ उस वेबसाइट पे ना बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे बीजी फ्री सॉरी बैकग्राउंड म्यूज़िक फ्री है। कोई भी फ्री नहीं होता है भाई, ठीक है? इतना रिस्क मत लेना। स्टार्टिंग में कॉपीराइट नहीं आता है, जब आपका चैनल मिलियन कमाने लग जाता है ना, तो आपको 1 स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक तब क्लेम नहीं आएगा, सीधा स्ट्राइक आएगा। अब आप बोलोगे वो आपको यूज़ क्यों करने दे रहा है? वो आपको यूज़ इसलिए करने देगा ना क्योंकि वो जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा उसके बाद वो आपको कहेगा कि भाई एक काम कर तू जो 2 स्ट्राइक मैंने मारा है, तीसरा स्ट्राइक भी मारने वाला हूँ। एक काम कर 50% तेरा 50% मेरा। तू ये चैनल को मुझे दे। तू तू वीडियो तू डालेगा, तू चैनल मुझे दे। तो यहाँ पे कोई मैं ऐसा नेटवर्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप सीएमएस में जुड़े हो या फिर जो मल्टी मल्टी चैनल नेटवर्क होता है उसमें जुड़े हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंगल पर्सन की बात भी कर रहा हूँ। कोई ऐसा बड़े सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे हज़ारों चैनल एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं। वो लोग भी ऐसा करते हैं। इसके ऊपर कभी और बार वीडियो बनाऊँगा। सीएमएस और जो मल्टी चैनल चैनल नेटवर्क होता है इनके ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाऊँगा, फ़र्क समझाऊँगा आपको इसके ऊपर। और तो ये बात है कि पहले तो जो आपका म्यूज़िक है, कहीं पे लिखा रहता है कि यहाँ से आप बाय करो, नो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ मत करना भाई, ठीक है? जब तक यूट्यूब लाइब्रेरी से जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, वो बिंदास आप यूज़ कर लो। और दूसरा जो आपको बोलता है फ्री म्यूज़िक, वहाँ से भी यूज़ मत करना। अभी नहीं आएगा लेकिन 1 लाख 2 लाख के बाद ज़रूर आप पे कॉपीराइट आएगा। सवाल आता है सर बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से बनाएँ? 2 चीज़ें हैं, म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट। म्यूज़िक जो है वो आप ज़ाहिर-सी बात है साउंड डिज़ाइनर को क्रिएट करता है। जियो ऑडियो ये सर्विस देता है, हमारा ब्रांड ये सर्विस देता है, आप हमसे म्यूज़िक क्रिएट करवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बंदर मामा पैंट पजामा राइम बना रहे हो, राइम का म्यूज़िक हम आपको क्रिएट करके देंगे बिकॉज़ ट्रस्ट कि हम जो बनाते हैं हम बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो जियो ऑडियो का अता-पता है। जियो ऑडियो अपने आप में ब्रांड है, सिस्टम है, कंपनी है, ठीक है? और सेम होता है हमारा दूसरा जो मैंने बोला कि साउंड इफ़ेक्ट। साउंड इफ़ेक्ट आप चाहो तो 4 सेकंड का, 2 सेकंड का यूज़ कर सकते हो कहीं से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी चल रहा है, उसका अब मेरे ही वीडियो से साउंड इफ़ेक्ट उठाकर यूज़ कर सकते हो या फिर जैसे कि छोटी-छोटी जैसे कि मान के चलो बीप की आवाज़, वो आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ़ 3 से 4 सेकंड के बीच का। वो यूट्यूब पे आपको रीयूज़ कंटेंट नहीं देगी। तो इस तरह आप बैकग्राउंड म्यूज़िक बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपने ये देखना है कि कहाँ से, कौन-सा ब्रांड से, कौन-सी कंपनी से मुझे बाय करना है। और कोई ऐरा-गैरा आदमी आपको बोलेगा मैं म्यूज़िक बना के देता हूँ, तो भरोसा कैसे होगा? मुंबई में बैठा रामलाल आपका म्यूज़िक क्रिएट कर रहा है, आपको पता ही नहीं है वो बंदा बना रहा है या नहीं बना रहा है बिकॉज़ उसका कोई 4 आदमी भी नहीं जानते हैं। फेस का वैल्यू नहीं है। जैसे अभी आप मेरा चैनल दे रहे हो तो मनीष मेहता को लोग जानते हैं, मेरा कंपनी को जानते हैं, मेरा ब्रांड को जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं। इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं हमारे सिस्टम पे। हमेशा बोलता हूँ अगर स्कैम से बचना है तो 4 चीज़ों को लेके चलो, 4 से 5 चीज़ों को। फर्स्ट कि जो ब्रांड है वो कंपनी या ब्रांड है। सेकंड उनका ऑफ़िस कौन-सी लोकेशन पे है, ऑफ़िस के वीडियो कहाँ पे है, ऑफ़िस के वीडियो होने चाहिए प्रॉपर। दूसरा कि जो उनका जीएसटी नंबर है क्या एक्टिव है जीएसटी नंबर। तीसरा कि जो उनका ओनर है या फिर जो ब्रांड का जो भी प्रेज़ेंट कर रहा है अपने ब्रांड को आगे, उनका फेस वैल्यू कितना है, सामने नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद जब आप उनका यूट्यूब चैनल देखो तो रेगुलर वीडियो डेली अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं आज वीडियो पड़ रहा है फिर 2 महीने के बाद पड़ रहा है या 1 महीने के बाद पड़ रहा है या 1 वीक के बाद पड़ रहा है। अगर 1 वीक के बाद पड़ रहा है इसका मतलब वो खुद ही एक्टिव नहीं है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मत बाय करो, रिस्क है।
अगर तो उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, उसका कंपनी का एड्रेस प्रॉपर वीडियो नज़र नहीं आ रहा है, एड्रेस तो कोई भी बोल देगा मैं एलए में रहता हूँ, लॉस एंजल में रहता हूँ। इसका मतलब वो एलए में नहीं रहता है। वहाँ का वीडियो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि ये ऑफिस की वीडियो है, इतना 10 है, 20 है, दिखना चाहिए ऑफिस है, चाहे वहाँ पे 2 आदमी बैठे हो, चाहे 10 बैठे हो। पर ऑफिस दिखना चाहिए, जीएसटी नंबर दिखना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखना चाहिए, ठीक है? खैर, तो इन बातों से आप सेफ हो सकते हो। फिर भी अपना दिमाग चलाओ तो कुछ भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते हो। आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका टाइम। पर मेरा काम है वो, जब आप बाद में कहते हो कि सर कॉपीराइट हमारा, हमेशा कहता हूँ शेर की गलती नहीं, आपकी गलती। जब शेर के मुंह पे जाओगे तो वो खाएगा तो छोड़ेगा तो ही, पूछेगा तो ही आपको। स्कैमर के मुंह पे जाओगे तो आपको लूटेगा ही। तो बेटर है कि बहुत सारी चीज़ों को पहले नोट डाउन करो कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आते हैं, जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि लोग रीयूज़ कंटेंट है, जो कार्टून चैनल है, मतलब वो क्यों, मतलब ज़्यादातर मोस्टली जब कुछ लोग कहते हैं कि सर रीयूज़ जो कंटेंट है कार्टून चैनल को, मतलब प्रॉब्लम होता है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल सेम कैरेक्टर, सेम बैकग्राउंड, म्यूज़िक, मतलब कहने का मतलब पूरा वीडियो उठा के सेम बना दिया। क्या ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है? ये वैसा ही है जैसे किसी ने मतलब मेरे ही स्टोरी को सेम लिख लिया, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे किया है, और उसको यूज़ करने के बाद वो कह रहे हैं सर मेरे को कोई रीयूज़ कंटेंट आया है। देखो रीयूज़ कंटेंट आता है, और इसका इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी सेम चीज़ें यूज़ मत करो। सेम मतलब किसी का सेम लोकेशन, सेम सब कुछ, सेम डायलॉग, सेम सब कुछ, मतलब एक प्रकार से सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो रीयूज़ कंटेंट 100% आता है। मोस्टली जो मैंने देखा है रीयूज़ कंटेंट, वो मैंने देखा है मोबाइल से जो बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन में कोई कार्टून कैरेक्टर पड़ा रहता है, उसी को डाउनलोड करते हैं, तो वो वेक्टर फॉर्मेट में तो आता नहीं है, वो आता है एमपी4 फॉर्मेट में, या वे फॉर्मेट, ये सॉरी क्विक टाइम के फॉर्मेट पे। तो जब वो डाउनलोड करता है, तो वैसे ही वो जो अपने ऐप में जाके उसको ग्रीन स्क्रीन हटा के फिर उस पे वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो दूसरा भी सेम करता है। जब हम वेक्टर फॉर्मेट में कोई चीज़ को डालते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर में, फिर हम फिर से वीडियो को क्रिएट करते हैं, वो ऐसा है कि एक ऐसे मटेरियल को पहले मशीन में डालना, फिर एक नई आइटम बनाना। लेकिन जो हम MP4 या क्विक टाइम पे निकालते हैं, वो ऐसा समझ लो सॉलिड, जैसे कि वो पकड़ा जा सकता है यूट्यूब के ज़रिए। इसीलिए ज़्यादातर फ़ोन से बनाए कार्टून जो वीडियोज़ है, उस पे रीयूज़ कंटेंट आता है आगे जाके। तो इससे भी आप बच जाना। और बाकी मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे कार्टून चैनल को जो 100% सेफ़ कैसे बनाना है, जो मैंने पहले भी बोला कि ओरिजिनल करैक्टर डिज़ाइनर से करैक्टर बनाओ। सेकंड, जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर प्रॉपर वो भी अच्छे डिज़ाइनर से बनाओ, जो अच्छा डिज़ाइनर है। सबसे बड़ी बात है, डिज़ाइनर तो अपनी जगह है, ट्रस्ट कैसे करें तो वो ब्रांड पे और कंपनी पे किया जा सकता है। और सेफ म्यूज़िक, अच्छा मतलब मैं आपको बोलता हूँ सेफ म्यूज़िक रखो, जैसे कि कोई ऐसा ब्रांड है जो आपको लग रहा है यहाँ से मैं जो म्यूज़िक लूँगा बिल्कुल सेफ है, बोलेगा तो कोई भी आपके लिए। तो ये चीज़ें भी रखो जो मैंने पहले बोल दिया। और बाकी जो जितने भी आप कोई भी एसेट्स लेते हो, वो सारी चीज़ें अच्छे से अच्छे ब्रांड से आप बाय करो, ठीक है? बाकी जो शॉर्टकट है उसको अवॉइड करो आगे बढ़ने के लिए, कि शॉर्टकट मारूँगा, इधर से लूँगा, उधर से लूँगा, सस्ते में मिल रहा है, वो शॉर्टकट आप छोड़ दो, ठीक है? बाकी जो आपका जो वायरल वीडियो से मतलब जैसे रहता है ना कि कोई वायरल वीडियो है, तो आप जब मैंने देखा है कि जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कोई चैनल आप ग्रो होते हुए देखा होगा आपने, जैसे कोई बड़ा चैनल है, तो मोस्टली उस चैनल पे क्या होता है कि रातों-रात तो कोई चैनल बनता नहीं है। मैं ये कहता हूँ मतलब मतलब आप स्लो ग्रो करो और सेफ सेफ चलोगे। स्लो आप जब चलोगे तो सेफ चलोगे, लेकिन जल्दबाज़ी करोगे तो सेफ नहीं चल पाओगे। मतलब जल्दबाज़ी से इधर से लोगे, उधर से लोगे, आराम से काम करो, आराम से आगे बढ़ो, और ऑर्गेनिक जो अपना रियल कंटेंट है उसी को आप उतारो, क्योंकि यूट्यूब है, अगर कल कॉपीराइट आता तो बहुत प्रॉब्लम होता। भले आज आपके 10 सब्सक्राइबर है, 100 सब्सक्राइबर है, 10-10 सब्सक्राइबर्स है। धीरे-धीरे जब आप आगे बढ़ोगे और अचानक से कॉपीराइट आए तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो सेफ जाने का मतलब है, भले आराम से जा रहे हो पर वो सेफ है। बाकी चीज़ें मैंने बता ही दिया कहाँ से क्या चीज़ों को बाय करना है। बिल्कुल एनिमेटेड कंटेंट मतलब ऐसा समझ लो 99% स्कैमर रहते हैं, पर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ओरिजिनल कंपनी या ओरिजिनल ब्रांड से ही चीज़ों को बाय करो, जहाँ पे वो लोग अपना चेहरा दिखा रहे हैं, ऑफिस दिखा रहे हैं और अपना जीएसटी नंबर दिखा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है। मेन होता है कि चेहरा हो दिखा रहा हो, क्योंकि जिस इंसान का चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा है, जिस इंसान का ऑफिस ही नज़र नहीं आ रहा है, और जिस इंसान का जीएसटी नंबर ही नज़र नहीं आ रहा है, या जिस इंसान का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा रिस्क है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क है। बाकी गाइज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि कार्टून चैनल खाली मतलब ऐसा समझ लो कोई गेम टाइप का नहीं है, एक बिज़नेस की तरह है।
जो रूल समझ गया वो मतलब लॉन्ग टाइम अच्छे से खेल गया। बाकी 100% जो कॉपीराइट सेफ कार्टून वीडियो स्टेप बाय स्टेप, मतलब अगर कोई आप चाहते हो कि 100% जो सेफ कार्टून वीडियो बनाया जाए उसको ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाओ, तो मैं आपको अगले वीडियो पे उसके ऊपर समझाता हूँ। बस आज का वीडियो का जो मेरा मेन जो टॉपिक था वो आपको ये बताना था कि कार्टून चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक मोस्टली क्यों आता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इस पे कि आप लोग जो 200 के 1000 रुपए के 1000 बैकग्राउंड लेते, अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े चैनल अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को बाहर निकाल देते, क्योंकि वो लोग अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को जो 60,000 का सैलरी दे रहे हैं, उन्हें उन्हें वो देने का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कोई कहता है कि सर मैं एआई से वीडियो क्यों नहीं बना सकते। आप एआई से बना सकते हो, लेकिन 10 सेकंड का 25 मिनट का वीडियो बनाने में पसीने निकल जाएंगे। एग्जैक्ट एक जगह पे डायलॉग होगा कि रामलाल अपने खेत को आ रहा है, जहाँ पे उसका बैक दिखाना है वहाँ पे उसका हो सकता है उसका धोती गायब हो जाएगा या उसका पगड़ी गायब हो जाएगा। एग्जैक्ट मैच करना मुश्किल है अभी के टाइम पे एआई से। आप 25 मिनट का वीडियो एग्जैक्ट नहीं बना सकते, जैसे प्रॉपर चीज़ें एक सेटअप एक जैसा ही होना चाहिए। छोटा वीडियो बना सकते हो, मुझे भी पता है, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, एआई हमें भी टूल्स चलाने आते हैं। वैसा ही आपको मैं ये कहता हूँ कि जब आप कोई कैरेक्टर या बैकग्राउंड या कुछ भी चीज़ों को बाय करते हो, कुछ भी चीज़ों को आप लेते हो, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सेफ पे चलना। कभी भी लो तो हमेशा ब्रांड या कंपनी से लो। कोई कहता है कि मेरा खुद का कंपनी है, मेरा खुद का ब्रांड है, ना वो चेहरा दिखाता है, ना वो ऑफिस दिखाता है, ना वो जीएसटी नंबर दिखाता, तो मत लो। इससे बेटर है करो ही मत, ठीक है? बाकी स्लोली स्लोली ग्रोथ करो। और ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि करैक्टर और बीजी और म्यूज़िक पे कॉपीराइट आएगा। सिंपल, खुद बनाओ, धीरे-धीरे सीखो कैसे करैक्टर बनाते हैं, बीजी कैसे बनाते हैं। हमने वीडियो बनाया इस पे, धीरे-धीरे ग्रो करो। उम्मीद है इस टॉपिक से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक पे बनाऊँगा, जैसे कि 100% फ्री कॉपीराइट वीडियो कैसे बनाना है। अगर आपको लगता है तो कमेंट करो इसके ऊपर। कोशिश करता हूँ मैं ये सारी जानकारी जब निकालता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि बहुत सारे लोग मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, तो उनको मेरे वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत नॉलेज मिलते रहे। बाकी ये मेरा नया सेटअप है यहाँ पे, और ये जो सेटअप है पहली बार मैं ऐसा वीडियो इस तरह से मैं बना रहा हूँ इस माइक के साथ। बाकी मुझे कहना कि माइक का आवाज़ कैसा है, कैसा मतलब आपको आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि धीरे-धीरे आपको अच्छा कंटेंट देते रहूँ। एनिमेशन से जुड़ा, यूट्यूब से जुड़ा, अर्निंग से जुड़ा, और अपने जो लाइफ में जब आगे बढ़ना डिमोटिवेट होते तो मोटिवेशन के साथ कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियोज़ को देखते रहो।